नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने शुक्रवार को एक छूट जारी की, जिसके तहत भारत और बाकी देशों को लगभग 1 महीने तक समुद्र में ही रूस के प्रतिबंधित तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने की अनुमति दी गई है। और इस कदम का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करना है, जो ईरान के साथ अमेरिका इजराइल युद्ध के दौरान काफी बढ़ गई थी। रूसी तेल पर भारत को सुबह सुबह खुशखबरी मिली है। पश्चिम एशिया संघर्ष और ईंधन संकट के बीच अमेरिका ने बड़ा यू टर्न लिया है। अमेरिका ने रूसी तेल पर वो ऐलान किया जिसका भारत को बम्पर फायदा मिलेगा। अमेरिका ने अब उस तेल वाले छूट को रिन्यू करने का फैसला किया है, जिससे भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति मिलती है। जी हां, अमेरिका ने घोषणा की है कि वो उन देशों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने वाली प्रतिबंधों में छूट को आगे बढ़ाएगा, जिसका मकसद ईरान युद्ध के कारण आपूर्ति में आई कमी को दूर करना था। आपको जानकारी दे दें कि बीते दिनों ही अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा था कि अमेरिका अब रूसी तेल वाली छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने वाली प्रतिबंधों से छूट को बढ़ा दिया है, और यह छूट 1 महीने के लिए बढ़ाई गई है। यह फैसला इसीलिए लिया गया ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर चल रहे भू राजनीतिक तनाव के कारण बने दबाव को कम किया जा सके। पहले अमेरिका ने रूसी तेल पर मिली छूट को बढ़ाने से इनकार कर दिया था। अमेरिका का ये फैसला केवल उन रूसी तेल को लेकर है जो समंदर में जहाज पर मौजूद है। अमेरिकी वित्त विभाग का नया फैसला सामने आया। देखिए, अमेरिकी वित्त विभाग ने शुक्रवार देर रात एक नया लाइसेंस वाला आदेश जारी किया। इसमें देशों को 17 अप्रैल से 16 मई के बीच जहाजों पर लदे रूसी तेल को खरीदने की अनुमति दी गई। ये कदम पहले जारी 30 दिन की छूट की जगह लेता है, जो अब 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका के इस फैसले से भारत को अब फायदा ही फायदा होगा। अमेरिका के लिए गए यू टर्न को आखिर क्या समझा जाए, तो देखिए, अमेरिका का फैसला उस फैसले से उलट है जो इसी हफ्ते की शुरुआत में वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने लिया था। अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने बीते दिनों कहा था कि अमेरिका रूसी तेल वाली इस राहत को आगे बढ़ाएगा। ट्रंप प्रशासन का रूसी तेल वाला ये छूट अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण प्रभावित ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के प्रयासों का हिस्सा है। हालांकि अमेरिका का ये फैसला केवल रूसी तेल को लेकर ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया के तेल इस लाइसेंस वाले आदेश से बाहर है। रूसी तेल पर क्या अभी और छूट मिलेगी, ये भी सवाल है इसी बीच। तो देखिए, ब्रेट एरिक्सन ने कहा है कि ईरान अमेरिका संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थायी नुकसान पहुंचाया है और उन्हें स्थिर करने के लिए उपलब्ध उपाय लगभग खत्म हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा और अपनी बात में जोड़ा कि आगे और भी छूट दी जा सकती है। तो वहीं बेसेंट ने बताया कि इससे पहले मार्च में जारी एक अलग छूट के तहत लगभग 14 करोड़ बैरल ईरानी तेल वैश्विक बाजारों तक पहुंचा था, जिससे संघर्ष के दौरान आपूर्ति पर बैन दबाव को कम करने में मदद मिली थी। आखिर ये फैसले से भारत को कितना फायदा होगा, तो देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत भी प्रतिबंधों में छूट का एक बड़ा लाभार्थी है। यूं कहिए तो बड़ा लाभार्थी। अमेरिकी छूट मिलने के बाद भारत ने बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदे थे। ट्रंप प्रशासन के इस छूट वाले फैसले की अमेरिकी नेताओं ने आलोचना की थी कि इससे मॉस्को और तेहरान पर वित्तीय दबाव कम हो रहा है। सरकारी अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूसी तेल पर अमेरिकी छूट लागू होने के बाद रूस से करीब 3 करोड़ बैरल तेल का ऑर्डर दिया था। अब नए फैसले का मतलब है कि भारत अभी आगे भी रूस से सस्ता तेल खरीदता रहेगा।